ओए ओए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और गोवा में बहुत मज़े कर रहे हैं। तो हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट और हम रेडी भी हो चुके हैं नहा धो के, और अब हम जाएंगे न्यू डेस्टिनेशन में। तो ये है मेरे पति का लुक और ये है मेरा लुक। तो बताना आज का लुक भी। तो चलिए गाइज, मैं आपको ले चलती हूँ मरीन फिश एक्वेरियम में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेज और वाटर एनिमल। तो सबसे पहले ये थे, यहाँ पे एक पॉन्ड बना हुआ था जिसमें बहुत सारे कछुए थे और फिश भी थी। इसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक डमी बैठी हुई थी जो कोई हरकत नहीं करी थी, बट मैं उसके साथ हरकत कर रही थी। पतिदेव आगे आगे चल रहे थे तो उन्हें लेना था टिकट, क्योंकि एक्वेरियम में जाने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता। तो मिल गई थी हमें 2 टिकट, 400 रुपये की एक टिकट थी। अंदर जाके देखे तो कलरफुल फिशेस मिली थी हमें, ये इसका नाम मुझे पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो ये था हमारा लॉइन फिश, क्योंकि इसका शेप लॉइन जैसा था। तो जैसे आगे बढ़े तो यहाँ मिली हमें इलेक्ट्रिक फ़िश, जिसे छूते करंट लग जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है स्टार फिश, जिसके बारे में सब जानते हैं। ये बहुत सारी थी और ये बीच में मछली पता नहीं कहाँ से आ गई। और ये है ज़ेब्रा फिश, क्योंकि इसकी लाइनिंग ज़ेब्रा जैसी थी और ये बहुत लंबी लंबी फिश थी, इसका नाम मुझे नहीं पता। और ये तो सभी को पता है, ऑक्टोपस, कई लोग इसे खाते भी हैं। और ये है स्पॉटेड ईल फिश, जिसका मुंह खुला हुआ था। आई डोंट नो क्यों खुला हुआ था। ये थी अलग टाइप की फिशेस, इनका नाम मुझे नहीं पता था। कोई बड़ी हैं कोई छोटी, इनका मुंह तो बहुत लंबा सा था। तो आगे बढ़ते, ये है पिराना मछलियाँ, जिनकी मूवीज सबने देखी होंगी, जो बहुत डेंजरस होती हैं। और ये थी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और कलरफुल फिश, जिसे ऐसा लग रहा था जैसे पेंट करा होगा इनमें, बहुत सुंदर। और ये थे प्यारे प्यारे यहाँ पे टर्टल्स, इनको मैंने हाथ से पकड़ा भी था, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। और ये थे ये गोल्डन शेड में मगरमच्छ जैसी फ़िश, इसे बोलते हैं कैट फिश। और ये है किसिंग फिश, जिसको मैंने किस भी करी थी और फ़ोटो भी ली थी इसके साथ। और ये छोटी छोटी सी गोल्डन शेड में फ़िश, और इसको बोलते हैं स्नेक हेड फिश, क्योंकि इसका हेड जो होता है स्नेक जैसा होता है। और यहाँ पति देव ने पकड़ ली थी अपने हाथ में ईल फिश, जिसे देख के मुझे बहुत गिलगिली लग रही थी। पता नहीं कैसे पकड़ लिया था इन्होंने, मैंने तो बिल्कुल छुआ भी नहीं। यू, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आप बताना, क्योंकि इसका नाम मैं भूल चुकी हूँ। इसके बाद मैंने भी ट्राई किया और मैंने पकड़ा ये लॉबस्टर, जिसको शायद खाते भी हैं कई लोग, इसे सी फूड भी बोला जाता है। और ये है शंख, और ये जिंदा शंख था गाइस। इसके बाद हम बाहर आए और बाहर से एक्वेरियम का व्यू इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे हमने 2-4 फोटोज़ क्लिक करी। इसके बाद ये अंकल थे जो कछुओं को गार्ड करते हैं, और इनसे बात कर रहे थे क्योंकि ये बीमार था। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं कलंगुट बीच। यहाँ तो बीच ही बीच है हर जगह। बीच में थोड़ी देर घूमने के बाद हमें लग गई थी बहुत तेज़ प्यास, तो हम आ गए थे बाहर। यहाँ मिल रहा था ये लेमन सोडा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसने हमें बहुत ठंडक पहुँचाए, गले को राहत पहुँचाए। और यहाँ के जो घर हैं गाइस, लिटरली बताऊँ, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कलरफुल, और एक विला टाइप का घर था, कोई फ्लैट टाइप का घर नहीं था। तो बहुत हरा भरा रंग बिरंगा दिख रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। फिर इसके बाद हम आ गए थे कर्मा रिजॉर्ट में, जिसका कूपन मुझे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, उसमें मिला था। और यहाँ का एंट्रेंस तो वाओ, बहुत ही सुंदर, गणपति जी की सारी मूर्तियाँ लगी थी और बहुत ही सुंदर एंट्रेंस लग रहा था। रिजॉर्ट वाकई में बहुत सुंदर था, और ये हमें गाइड कर रही थी, रिजॉर्ट के बारे में बता रही थी, सारी डिटेल्स दे रही थी। एक्चुअली गाइस, पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, मुझे एक कूपन मिला था जिसे मैंने खोला था, तो मुझे उसमें बहुत सारे प्राइजेस मिले थे। तो उस वजह से हम इस रिजॉर्ट में आए हैं। तो सबसे पहले हमने किया पेट पूजा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था बुफ़े। तो बुफ़े में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी। हम तो वेज ही खाते हैं, तो हमने वेज खाना लिया है यहाँ पे, और खाना भी टेस्टी था। तो हस्बैंड इधर उधर निहार रहे हैं कि होटल नहीं, रिजॉर्ट कैसा है। तो यहाँ पे आ गए थे हम बाहर लगा हुआ था ये चेस कॉर्नर, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के चेस खेल रहे थे। बचपन में मैंने बहुत खेला है। आप लोगों को कौन सा गेम पसंद है गाइस, आप ज़रूर बताना मुझे बैडमिंटन, चेस बहुत पसंद है। और ये है पूरे रिजॉर्ट का व्यू, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल। और ये विला बने हुए हैं गाइस, ये छोटे छोटे विला है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं।
4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जब भी आप रुकना चाहें तो आपको पूरा एक विला दिया जाएगा। गाइस, इस विला का लुत्फ़ वही उठा सकता है जिसने इस रिजॉर्ट की मेंबरशिप ली हुई है। और हमें इनाम में मिला था 2 नाइट्स 3 डेज़ का एक पैकेज। हम इंडिया के अंदर साल के अंदर किसी भी होटल में रह सकते हैं जिनका इनसे टाई अप है। और ये विला का टेरेस है यहाँ पे, मतलब ये रिजॉर्ट का टेरेस है और सामने विला है। तो यहाँ पे हमें एक गाइड मिली थी जो हमें गाइड कर रही थी कि इस विला में क्या क्या है। तो ये विला का रूम है, ये यहाँ पे डाइनिंग रूम है, ये किचन है और यहाँ पे ये हॉल सिटिंग एरिया कह सकते हैं वो है। और ये है यहाँ का वॉशरूम, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और लग्जरी था। यहाँ पे सिंगल बेड लगे हुए थे, मतलब अगर आप फैमिली के साथ आते हो, बच्चे हैं, फैमिली है, माँ बाप है, सब है तो इसमें रह सकते हो। और यहाँ पे है डबल बेड और बिल्कुल लग्जरी और रॉयल फीलिंग आ रही थी इस विला में जाके। तो ये विला कम से कम 8 लोगों के लिए बना हुआ। यहाँ बाहर थे स्विमिंग पूल्स, छोटे थे, बड़े थे, जहाँ भी आप नहाना चाहे आप नहा सकते हैं। तो हम पूरा विला का और पूरा रिजॉर्ट का व्यू ले रहे थे। और ये है मेरी फेवरेट जगह, मेरा फेवरेट प्लेस, मेरा जिम, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आफ्टर मैरिज तो मैं कर नहीं पाई हूँ, बिफोर मैरिज तो मैं जिम ट्रेनर थी, बट ट्राई करूँगी, जल्दी कोशिश करूँगी अपना जिम कंटिन्यू करने का। और ये है यहाँ पे गेम एरिया, यहाँ पे बच्चे बड़े सब गेम खेल सकते हैं। गाइस, आपको कर्मा रिजॉर्ट के ये विला कैसे लगे ज़रूर बताना। इसके बाद हम आ गए थे वापस अपने होटल के करीब। यहाँ पे लगती है तिब्बत मार्केट, जहाँ पे बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टाइप के एसेसरीज़ और बहुत सारे घर से रिलेटेड चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे मैं पहन के देख रही थी, ये गले का नेक पीस था और हस्बैंड यहाँ पे चाकू से पता नहीं किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो यही चीज़ें पसंद आती हैं। और ये थे कलरफुल और स्टोन से बने हुए, बिल्कुल शाइनिंग कर रहे हैं। मुझे तो रिंग्स बहुत पसंद आई, यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप की रिंग्स थी और ये रिंग्स तो मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद आई थी। ये चांदी में गड़ा हुआ स्टोन था। और गाइज ये देखिए, आपने कभी इस तरह का परफ्यूम देखा है? मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे। तो ये थी रिंग्स और ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। इस तरह ऐसा लग रहा था जैसे डायमंड रिंग है, बट ये कह रहे थे कि ये चांदी की रिंग है जिसमें हमने डायमंड का काम किया, लेकिन ये ओरिजिनल डायमंड नहीं है, ऐसे ही झरकन का काम किया हुआ है। तो हस्बैंड भी पहन के देख रहे थे, इनके हाथ में बहुत सुंदर लग रही थी, जिनकी कॉस्ट करीबन ये 4 से 5 हज़ार के करीबन एक रिंग की कॉस्ट बता रहे थे, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी और गारंटी कुछ नहीं थी शायद। और कह तो रहे थे कि ये चांदी है, लेकिन अगर हम यहाँ से लेके चले जाते और यहाँ निकलती हूँ नकली, फिर हम क्या करते। और ये थे यहाँ पे भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। इसके बाद आ गए थे हम खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। हमने मंगवाई थी अपने लिए 2 वेज थाली, जिसमें सारा वेज खाना था और काफ़ी टेस्टी खाना था। एक दिन पहले भी हमने इसी होटल में खाना खाया था, ये है कृष्णा होटल। खाना खाकर हम वापस अपने होटल रूम में आ गए थे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।